कर कि तीसरी बार मोदी सरकार आएगी तो आरक्षण छीन लिया जाएगा, संविधान की हत्या हो जाएगी, आपका क्या कहते हैं लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी। बताइए मुझे किसका आरक्षण छीना गया, कहाँ का संविधान। चिराग पासवान जी, आप हमेशा से स्टेटमेंट देते हैं कि मेरे रहते हुए दलितों का आरक्षण ख़त्म नहीं कर सकता और संविधान को नहीं ख़त्म कर सकता। तो मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि कैसे दलितों को आरक्षण से रोका जाता है और कैसे दलितों को आरक्षण को ख़त्म किया जाता है। आपको दिखाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये BRLPS का बहाली था और ये BRLPS का बहाली बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी जीविका, जो बिहार सरकार के अंदर में काम करती है, इसमें आप देख रहे होंगे कि ये 3 बहाली है, बैकलॉग वैकेंसी है। बैकलॉग वैकेंसी का मतलब आप अच्छे से जानते होंगे कि इस जो बैकलॉग होता है, यानी पिछले बार बहाली आया लेकिन उसे फुलफिल नहीं किया गया, इसीलिए बैकलॉग वैकेंसी फिर इस साल निकाला। मैंने इस वैकेंसी को डाला और डालने के बाद मैंने शॉर्टलिस्ट मेरा हुआ, इंटरव्यू दिए, इंटरव्यू भी बहुत अच्छा गया। पैनल में सभी लोग आंसर सुन के वेरी गुड बोले और इस तरह से मुझे लगा कि काफ़ी अच्छा मेरा इंटरव्यू गया, तो इस बार चांस है कि हो जाएगा। और इसलिए भी चांस ज़्यादा बनता था कि SC कैंडिडेट नहीं थे, मात्र एक ही हम थे, तो और ज़्यादा मुझे कॉन्फिडेंस हुआ। जब रिज़ल्ट आया तो मैंने देखा कि मुझे नॉट क्वालिफाई कर दिया गया और नॉट क्वालिफाई कर दिया गया, तब मुझे शक हुआ कि भाई आखिर हुआ तो किसे हुआ। तो मैंने सीधा विद्युत भवन HR से मिला, डायरेक्टर से मिला और HR से मिला और पूछा कि सर शेड्यूल कास्ट का सीट में किसे बहाली किया गया, जबकि कैंडिडेट मैं था, एक ही कैंडिडेट था। तो उन्होंने जवाब दिया कि योग्य व्यक्ति नहीं मिला, इसलिए सीट खाली रह गया। मैंने कहा सर पिछले बार भी ये वैकेंसी बैकलॉग है, इसका मतलब कि पिछले साल भी योग्य व्यक्ति नहीं मिला होगा। बोले हाँ, अगले बार भी निकलेगा, योग्य नहीं मिलेगा तो हम खाली छोड़ देंगे। लेकिन तो मैं आप बताइए कि जिस योजना के लिए, जिस योजना को देखना था SJY सतत जीविकोपार्जन योजना, मैं साल 2018 से इसी योजना में पंचायत लेवल से लेकर के अभी ब्लॉक लेवल तक मैंने 7 साल काम किया। हर चीज़ को मैंने देखा, हर चीज़ को समझा। उसके बाद भी मेरे पास इतना अनुभव रहने के बाद भी बोला गया मुझे कि आप योग्य व्यक्ति नहीं मिला, इसलिए ये सीट खाली रह गया। तो आप बताइए कि क्या रिजर्वेशन यहाँ फॉलो हुआ, क्या रिजर्वेशन का ये देने का क्या फ़ायदा हुआ, आप बताइए। और आप सोच सकते हैं कि किस तरह से दलितों को रिजर्वेशन रहते हुए साइड कर दिया जाता है, अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। अब हमको आप बताइए, क्या आप ही योग्य व्यक्ति हैं? तो जाइए आप लीजिए, SC ST का सीट खाली है और तो कोई योग्य व्यक्ति है नहीं, इस पर कौन सवाल करेगा? हम किसे अपना समझेंगे कि मेरे तरफ से मैं, हाँ, दलित पिछड़ों को कोई बात करने वाला है? मुझे जवाब चाहिए। दोस्तों कमेंट में सभी लोग बताइए कि क्या ये सही हुआ है।